ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 25 जून 2022 के साकार महावाक्य हैं। वाणी के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? तो आज बाबा ने हम बच्चों को विधि याद कराई है, क्योंकि कहा जाता है विधि ठीक है तो सिद्धि अर्थात प्राप्ति और प्राप्ति अर्थात सफलता जरूर मिलती है। तो क्या सौदा किया हमने बाबा से और उसकी विधि क्या है? उत्तर है, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ। सच्चे समर्पण के भाव से बुद्धि से आत्मा ने कहा, बाबा मैं आपका हूँ। यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। यह है सौदा। तो हमें याद रखना है, 3 चीजों के लिए हमने बाबा को कहा, बाबा ये आपका है। फिर बाबा ने भी हमसे जो सौदा किया है उसमें बाबा पक्के हैं, एकदम कच्चा व्यापारी बाबा नहीं है। तो बच्चों को बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, अगर आपने मुझे दिया तो मैं आपको देता हूँ। और क्या मिला हमें बदले में? स्वर्ग की बादशाही। परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए और निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। क्या किया, कितना किया, कैसे किया, क्यों किया, सही किया या गलत किया, तन मन धन इन तीनों का उपयोग सही था, गलत था, सेवा अर्थ था, स्वार्थ अर्थ था, ये सब बाबा को रोज रोज बताना। इसको ही कहते हैं बाबा के सामने अपना चार्ट या पोता मेल रख देना। बाबा कहते, बच्चे आपका इसी में खुद का ही कल्याण समाया हुआ है। कई बाबा के बच्चे भोलापन में कहते हैं, बाबा को क्या बताना, बाबा को तो सब पता है। पर बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, मैं सारा दिन तुम्हारे इन पदार्थों को, इन चीजों को, इन वस्तुओं को मैं याद नहीं करता हूँ। तुम्हारा तन मन धन मेरी बुद्धि में सारा टाइम नहीं चलता है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं बच्चे जानते हैं। अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं कि जहाँ स्वपन में भी मन मत और पर मत अब आत्मा चला नहीं सकती है, क्योंकि संपूर्ण रूप से आत्मा परमात्मा की गोदी में बैठ गई है। तो वो पुरानी 2 मत, मन मत और पर मत, ये तो हमारे पुराने जन्म की थी। नए जन्म में अब ये नहीं चलेगा। तो बच्चों ने जान लिया है कि श्रीमत अनुसार ही चलना होगा, नहीं तो फिर घाटा लग जाएगा। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ पर मैं और मेरेपन का हमारे देवता जन्म में, देवता धर्म में, सतयुग में नाम निशान भी नहीं होगा। यह तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि ये सेना है, अब इस सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो 14 कला, कोई रजो 8 कला पुरुषार्थी है, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे सैनिक पैदल चलने वाले, ये नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि कुछ भी हम नहीं चलाते हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाए हैं वह है वास्तव में ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि, तीर बाण आदि देवी देवताएं नहीं उठाते हैं। इनको तो ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी शंख जो दिखाया वो ज्ञान का है, चक्र भी ज्ञान का है, गदा भी ज्ञान की है। ये सब है ही ज्ञान की बातें। समझाया भी जाता है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल सम्मान रहो, तो कमल फूल भी दिया है। तो बाबा ने चतुर्भुज के चारों अलंकार का अर्थ बता दिया। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं, यह कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, और कल प्यारी मम्मा ने हमें दुख और सुख का अर्थ अच्छे से समझा दिया। हमारी वो जगत अम्बा, जगत माता, जो शिव पिता की राइट हैंड बन करके हम बच्चों को बाबा की गोद में लाने के निमित्त बने। कल उन्होंने हमें कहा कि हे ब्राह्मण बच्चों, तुम्हें अपने दुख और सुख के व्यवहार में ध्यान रखना है, किसी को कारण नहीं बताना, इसकी वजह से, उसकी वजह से, भगवान की वजह से मेरे जीवन में दुख आया, मेरे जीवन में भगवान को मैं याद करती हूँ और सुख नहीं आता है। ऐसे नहीं बोलना है। हमें ज्ञान की शक्ति से अपने दुखों को खत्म करना है और सुख बांटना है। सुख बांटने से सुख अपने आप आ जाएगा। अब बाबा फिर से कहते, एक दो को दुख ही तो देते रहते थे पहले, यहाँ तो सुख तो काग विष्टा समान छी छी है ना। पदार्थों का रूप रंग रस सुगंध का जो सुख इंसान आज लेना चाहता है, बाबा कहते वो तो विष्टा के कीड़े बन गए हैं और सुख थोड़ा सा है। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। जो अनुभव किया बाबा का बन के, पहले हम सभी बच्चे रात जैसे जीवन को जी रहे थे, और अब ज्ञान का सवेरा दिन दिन मिला तो पता चला कि हम ये हैं। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। तो आज धीरज रखना है। बाबा ने कहा जब हो ही आप नरक के मालिक, नरक माना दुख के मालिक, रोग के मालिक, गरीबी के मालिक, तनाव के मालिक, मोह ममता में फंस जाने के बाद मेरे मेरे के मालिक, अहंकार के मालिक। तो बाबा कहते आपके पास जो प्रॉपर्टी है ना, ये रावण वाली, तुम इसके मालिक हो यहाँ, तो तुम्हें क्या अनुभव होगा? अनुभव तो कर लिया है ना कि ये मालिकपना दिखाने से कितना
रौरव नरक बना दिया है। और हम तो भाग्यवान आत्माएं हैं, नरक के मालिक नहीं बन के रहते हैं, हम तो बाबा के गोद के बच्चे हैं। ये याद रखेंगे तो ये सारे कर्म बंधन टूट जाएंगे। नरक में क्या सुख होगा, पूछ रहे हैं बाबा। और ये भी कह रहे हैं बाबा, बताओ बच्चों, आपको इस कलयुग के सुख किस किस को चाहिए। जिस रास्ते को छोड़ के आए कांटों भरा था, दुखों भरा था, क्या वहां वापिस जाना है। कोई बच्चा हाँ ना बोले, सब कहते ना बाबा ना। तो बाबा कहते अच्छा बच्चे, फिर आप योग और ज्ञान के बल से थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट है, इसको तुम खत्म कर लो। तुम बच्चे ये सुनते और समझते हो, बाप बच्चों को ये नॉलेज समझा रहे हैं। स्वर्ग तो बच्चों के लिए ही है, बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले पहले तो निश्चय चाहिए कि जो मैं सुन रही हूँ ये बात बाबा मुझे ही कह रहा है। ये मेरी कर्म कहानी है मुरली में, और मेरा बाबा परम पिता ज्ञान का सागर, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। वो जो कहता है एक एक बात सोने से भी ज्यादा खरी कहता है। निश्चय चाहिए तो फिर निश्चय बुद्धि नरक के ऊपर विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा, नैया उसकी हिलते डुलते पार हो जाएगी। और जिसको निश्चय नहीं है वो झूठ की नाव में बैठा है और सागर में उसकी नाव डूबी पड़ी है, जो ना तो आगे चलेगी और ना ही मंजिल तक पहुंचेगी। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी निश्चय से, और दूसरा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अहंकार का पारा, क्रोध का पारा उतर जाएगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। सरेंडर बुद्धि की पहली निशानी क्या है, वाह बाबा, अच्छा बाबा, ठीक है बाबा, जी बाबा, हुक्मी हुक्म चला रहा। उसमें खुद की वो पुरानी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती है। और बार बार क्या कहेगा सरेंडर बुद्धि बच्चा, कहेगा बाबा मैं आपका हूँ, औरों का मुझे नहीं पता, पर मैं तो आपका हूँ। और ये मेरे वाला जो तन है ना, कैसा भी है, जवान बूढ़ा बुजुर्ग रोगी कैसा भी है, बाबा ये मेरा तन और यही मेरा मन और ये मेरे हिस्से वाला धन सब आपका है। अब बाबा कहते बच्चे, स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। सच्चे की निशानी क्या है, सो कह दिया बाबा को, सो कह दिया, जो बाबा को दे दिया सो दे दिया। अब स्वप्न में भी बाबा की चीज मेरी नहीं है, इसको कहते हैं सच्चा बच्चा। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। सुना भाई और बहनों, बाबा कह रहे हैं मुझे लिख लिख के दे दो आपके पास क्या क्या है, क्योंकि जिसके पास नहीं है वो नहीं बताता है बाबा को, तो भी बाबा को कैसे पता चले। और जिसके पास होते हुए दुखी है तो उसे सफल करना, काम में लगाना, बाबा तो सब सिखा देता है। बाबा बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। बाबा सांप मार देते हैं और हमें लाठी बचाना सिखा देते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये जो स्वस्थ शरीर है ना, या तुम्हारा रोगी शरीर है, या तुम्हारी जेब में 100 रुपया है या 1 लाख रुपया है ना, ये तुम्हें और इस संसार के कल्याण में काम आएगा ही नहीं, क्योंकि तुमने मेरे से अच्छे तरह से सीखा नहीं है। अब 100 को 1 लाख बनाना बाबा सिखाते हैं, और 1 लाख में सब काम हो जावे और सेवा में लग जाए, ये तो बाबा सिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा बच्चे बताओ तो सही, तुम्हारा हाल चाल कारोबार कैसा है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, शाहूकार
धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वह अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। बाबा के टाइम में ये 2-4 पैसे की बातें हुआ करती थी। जो दान के शौकीन होते हैं वह धर्मायु जास्ती निकालते हैं। तो आज बाबा ने गरीबी को और अमीरी को सामने नहीं रखा है। बाबा कहते दान देना, सेवा में लगाना, ये तो एक शौक होता है। और जो दयावान आत्मा है, रहमदिल आत्मा है, और जो राजा बनने वाली आत्मा है ना सतयुग में, उसमें ये संस्कार अपने आप होता है। वो सेवा में अपना तन मन धन लगाते भी हैं और दूसरों का लगवाते भी हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं दान के शौकीन आत्माएं ईश्वर को अर्पण, इसलिए भक्ति में फिर अल्पकाल का सुख उनको दूसरे जन्म में मिलता है। अच्छा, कोई ने कॉलेज धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। बाबा कहते तुम्हारे पास जो आ रहा है वो भी मैं देता हूँ, तुम्हारे परिवार वालों के पास आ रहा है थ्रू मंदिर पूजा पाठ से, वो भी मैं देता हूँ। मैं ही तुम्हारी और सर्व की मेरे अर्थ किया हुआ जो है उसका फल देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है, ड्रामानुसार पहले से ही नोंधा है। धन जास्ती है तो भक्ति मार्ग में मंदिर आदि भी बनाते हैं, वह हुआ धर्म के नाम पर निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है, निष्काम सेवा हो ही नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। तो करते जाना है और करते करते फिर याद नहीं करना है मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, क्योंकि निष्काम में तो मैंने इतना किया ये भूल जाता है, और मुझे ही मुझे करना है क्या ये नहीं आता है। तो बाबा कहते आप आत्माओं के जीवन कहानी में आपने निष्काम किया ये रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए हाँ सेवा अर्थ किया, बस बाबा ने कराया, मैंने किया, और अब भी मुझे सेवा अर्थ करते जाना है। फल तो बाबा कहते जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। नौकरी वाले को नौकरी करनी है, परिवार वाले को परिवार संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? देखो आज तो बाबा पूरा धन पे ही सुना रहे हैं, ये पेज पूरा बाबा ने धन के ऊपर ही बता दिया है कि बच्चे आपके पास कितना बचता है। कम है तो बढ़ाओ कैसे बाबा बता देंगे, ज्यादा है तो उसे सेवा में कैसे लगाना है, घर में चीज वस्तु ला करके और कैसे दुख और टेंशन से मुक्त होना है, सारे उपाय हैं बाबा के पास। कोई बच्चा बाबा को बोले तो सही, बाबा मैं ऐसा चल रहा हूँ, मेरा ये कारोबार, इतनी कमाई, ये मेरे शरीर की कंडीशन और ये मेरे मन की वर्तमान की स्थिति। अच्छा बाबा कहते बच्चा आया, मुझे पोता मेल बताया और कहा देखो बाबा ये है। तो फिर बाबा ने कहा, गरीब बच्चे को बोला है बाबा ने, शाहूकार ना समझ ले वे, बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो,
तुम्हें आमदनी नहीं है, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो। अच्छा, तुम 1 पैसा दे देना। हम्म, देखो बाबा ने कहा 1 पैसा तो बच्चे तुम्हें देना होगा। और वो 1 पैसा जो बाबा के हिस्से का है, अगर उसको भी अपने हिस्से में काम में लगा लिया तो फिर गरीब ही रह जाएंगे। यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए। और वह है डायरेक्ट, यह डायरेक्ट है। बाबा कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। और इस संसार में देखो, सबसे बड़ी परेशानी कहो या जीवन में सबसे बड़ा सुख भूलवश जो कह दिया है, धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो सारी टेंशन है। तो बाबा कहते, धन जब ईश्वरीय सेवा में लगता है तो बाबा में मन भी लगता है। कहते हैं ना, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। तो मन बार बार बाबा की बाबा के कार्य में लगेगा, बाबा की सेवा में लगेगा, और तन भी फिर खींच खींच के आ जाएगा बाबा की सेवा में। तो बाबा युक्तियां बता रही हैं कि इस अपने लालची मन को, इस अपने दुखी मन को, इस अपने परेशान मन को, ये बीच में है। पहला कहा तन, फिर बीच में है मन, फिर कहा धन। तो ये धन और ये तन, इन दोनों को संतुलित करने वाला, आराम देने वाला या परेशान करने वाला मन है। तो जब मन के द्वारा तन और धन का हिसाब किताब सही रखा जाए तो मन दोनों के बीच में रह के दुखी नहीं होगा, बार बार बाबा के पास चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे आज के लौकिक संसार में धन को बहुत महत्व दिया है, तो तुम ब्राह्मणों को भी धन के अंदर जो लोभ तुम्हारे मन में भरा रहता है, जिसके कारण तुम परेशान या दुखी हो जाते हो, इसको ठीक करना है। बीज बोना है, मुट्ठी चावल बाबा के हिस्से का बाबा को दे देना है। शाहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं हैं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं कि तुम इतना करो। पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे। आई वेल में काम में आए, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम जवाबदार हैं। अच्छा, घर में कोई हॉल बनाओ, जगह पड़ी है जिसमें बच्चियां आकर के सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा। बहुत आएंगे, अगर ज्यादा पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। बाबा ने हर सेंटर का नाम हॉस्पिटल कॉलेज बताया है। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज। कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा, 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है, उनको जो देते हैं वह अपने ही काम में लगाएंगे, अपने सन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। यह वर्षा मिलता है। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भूल गए हो, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसे होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। ये सब तुम्हारी बुद्धि में है।
भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी? अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले की थी, फिर 84 जन्मों के चक्कर में आ गए हैं। बाकी इस्लामी बौद्धि आदि ये सब बाई प्लाट्स है। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिरकर तुम विकारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारीपना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है। बाप समझाते हैं, इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी ये खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदेशीर है नहीं। तो नंबर 1 बात है भगवानुवाच। एक भगवान और एक नंबर की उनकी बात। भगवान एक है, सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। ओ गॉड किसको कहते हैं? अगर कण कण में है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इसलिए सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन आओ। बाप आते ही हैं पावन बनाने। तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरण सब करे। जब आफतें आती है तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। अभी ये कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतो होना है, और जैसा है वैसा ही होना है। इसमें आप और हम दूसरे के चार्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं। हर आत्मा के अपने पसंद का बनाया हुआ बड़ा बड़ा किताब है, इसलिए साक्षी होकर के उनको देखते जाओ और अब उनको योग का दान देते जाओ। अभी सब कब्र दाखिल है। बाप आकर जगाते हैं, यह ज्ञान कोई के पास नहीं है। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। अच्छा, अब ध्यान से सुनना सब बाबा के बच्चे। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा। देखो, अपनी आंखें बंद करके देखो कि मैं ब्राह्मण अब किस कंडीशन में हूँ। मेरे मन का चार्ट कल का दिन भर का कौन से वाला था, मेरी स्थिति कैसी है, मेरे कर्म का खाता कल का कैसा है। इस अनुसार बाबा कह रहे आओ बच्चे आओ, तुम अपना खाता लाओ और मैं उसका भेद बताता हूँ कि सतयुग में ये इतने पद है ना, तो इसमें ये तुम्हारा है। तो देखो, हमें हमारा चार्ट तो पता है ना, हमारा हाल, हमारी चाल हमसे कोई पूछे ना पूछे, हमें खुद को तो पता है। तो बाबा कहते बच्चे खुशहाल अगर थे, आपने अच्छे कर्म किए तो ऊंचा पद है, छोटे कर्म किए तो ये रहा सतयुग का छोटा पद। अच्छा, पूछो बाबा से कि बाबा मेरी ये हालत हो रही है, इसमें मैं क्या पद पाऊंगा। बल्कि खुद तो अपनी अवस्था से जान जाते हो। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी भी आगे बढ़ने के बहुत चांस है। बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो। परिपूर्ण तो अंत में बन जाएंगे। इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब तुम नजदीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे, और मेरा दूसरा समझ जाएगा कि हाँ इनका क्या पद है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ एक दूसरे को अपना नहीं बनाना है कि अपन साथ चलेंगे। अगर अगले का पद छोटा हुआ तो ध्यान रखना है, मेरा साथी, मेरा टीचर, मेरा बाबा। समझ की बात है ना।
आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आंख खोल करके कान खोल करके सुनो, तुम कहाँ हो? युद्ध के मैदान में। इसलिए पहले मजबूत हुआ करो रोज। इस युद्ध के मैदान में तुम्हारे किए हुए कर्मों के तूफान बहुत आएंगे। सभी बीमारियां, तन मन की, लोभ अहंकार की, लालच की, जितनी भी है, आप सभी जानते ही हो कितनी बीमारियां अंदर भरी हुई है, वो सब बाहर निकलेगी। अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, सिखाया जब नहीं सीखा, और अब मैदान में जब माया आई तो कहते हैं आओ बाबा आओ, मदद करो। बाबा कहते मेरा नियम नहीं है, मैं युद्ध के मैदान में बीच में तुम्हारे आ नहीं सकता। पहले ले लो जो लेना है। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि हम कई बार क्या कहते हैं, क्या हो गया जो ये वाली सेवा नहीं की, ये वाला पुरुषार्थ नहीं किया, देखेंगे आगे जो होगा देखा जाएगा। आज अमृत वेला नहीं किया, कोई बात नहीं। आज मुरली नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। आज किसी को संदेश नहीं दिया जी, टाइम नहीं था, बहुत व्यस्त थे, आगे देखेंगे। तो बाबा कहते जब तुमने अपने अंदर ज्ञान योग की शक्ति नहीं भरी और माया आई तूफान बन के, उस समय तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ नहीं सकता। तुम्हें तो पहले ही अपने अंदर ताकत भरनी थी। उस्ताद कहते हैं ये माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। न चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। नहीं आई ना कईयों को सारी रात नींद। हाँ, इतने लाखों बच्चे हैं ना, उनमें काफी सारे तो गिनती में आ ही जाएंगे बाबा के सामने, जो कह रहे हैं बाबा हमें है ना रात को नींद नहीं आई थी। बाबा कहते हाँ बच्चे, तुमने माया को अपने अंदर बसेरा दिया था कोई ना कोई कारण से, इसलिए नींद कैसे आए। बहादुर होना, थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक बनाए शुरू शुरू में यज्ञ में कि भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं, रावण अपनी तरफ खींच रहा है। तुम याद में रहना चाहते हो, माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा। युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गाई हुई है। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन, तुम्हारा यादगार है देलवाड़ा मंदिर, अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं है। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। इसलिए हमें गुप्त पुरुषार्थी बन के आगे चलते जाना है। हमें किसी को जताना नहीं है मैं कितना अच्छा, मैं कितनी अच्छी। हमें किसी से कहलवाना नहीं है कि आप मुझे शाबाशी दो, आप मेरी महिमा करो। बाबा कहते तुम तो गुप्त कर रहे हो, ऐसा गुप्त दान जो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें महिमा के और अपमान अभिमान के चक्कर में फंसना नहीं है। हमें हमारा करते जाना है, किसी की बातों में नहीं आना है। गाते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सतगुरु तो एक ही निराकार है जो बना बनाया है। इसलिए हम बने बनाए के बन गए हैं। देखो उनको पतित पावन कहते हैं तो सतगुरु हुआ ना। बाकी वो कलयुगी कर्म कांड के ब्राह्मण हैं, सब तो मुझे पुकारते हैं ताली बजा बजा के, हे पतित पावन आओ। सब सीताओं के राम शिव बाबा एक अब आए हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों याद है तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो। दोनों दोनों बराबर चल रहे हैं, आगे पीछे नहीं रहना। अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है।
क्रोध का भूत व काम का भूत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो आएंगे, क्योंकि खाया कैसा, देखा कैसा, सोचा कैसा, सुना कैसा, वो सब इकट्ठा हो गया अंदर। तो फिर भूत तो आएंगे, भूतों को कोई न कोई मार्ग दे दिया, और वहां कुछ धूप बत्ती तो करी नहीं थी ज्ञान योग की, तो आएंगे अंदर। अच्छा फिर आएंगे तो बहुत हैरान करेंगे। परंतु बाबा कहते अब आ गए तो मैं बच्चों को कह रहा हूँ, बच्चे अब खबरदार रहना, आगे से भूल मत करना, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी स्थापन कर रहे हो। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं, हमें श्रीमत पर चलना है, हमें बाबा बाबा कह करके और अपना स्वर्ग धरा पर लाना है। हमें श्रीमत पे चलना है, हमें पता है चक्र में राज क्या है, मन मना भव कैसे होना है। हम हैं तो स्वदर्शन चक्रधारी, अलंकार हमें नहीं दिए हैं। अब निश्चय होना चाहिए, बाप टीचर है, हमें शिक्षा दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, सतगुरु बनकर हमें साथ ले जाएंगे। बाबा का कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, कितना क्लियर समझाया है। फिर भी कई बच्चों के बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार में रहो निर्मोही बनकर, हम तो एक बाबा के बने हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। और तुमको अंधों की लाठी बनना है, किसी को अपनी लाठी नहीं बनाना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते ये पूछो कि भगवान जो पतित पावन है, आपका उनसे क्या रिश्ता है। तुम्हें तो लौकिक पिता भी है, परम पिता किसका पिता है, जरूर कहेंगे हमारा। अच्छा बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, बाप स्वर्ग, भारत स्वर्ग था अब नहीं है, फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, ये तुम्हारा हक है। ऐसे बातों ही बातों में रिश्तेदार संबंधियों को बोल देना है। याद करने से तुम भगवान को वहां स्वर्ग में चले आएंगे। कितने पॉइंट्स है जो बुद्धि में धारण करना है। और बुद्धि को यही बातें नई है ना बाबा की, अच्छी लगती है, पुरानी घिसी पीटी बातें तो बुद्धि को भी पसंद नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, अंदर में, अंदर माना मन, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। और नाव चलाने वाले की होशियारी भी कब मानी जाती है, जब तूफान आया और उसने वहां से अपनी नाव को निकाल लिया। तो हम जितना अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ज्ञान योग की, उतना तूफान आते आते खत्म हो जाएंगे। बाप के डायरेक्शन से सुदामी मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है, शांतिवन का, ज्ञान सरोवर का, पांडव भवन का, बड़े बड़े सेंटरों के परिवार, बाबा कहते देखो तुम भी अपने घर में हो, बड़े हो मुखिया हो, मैं भी यहाँ मुखिया हूँ। तो जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है, ऐसे फॉलो फादर करो। तो हमें वही दो बात तो याद रखनी है ना। पहली बात कौन सी,
आपसे कोई नहीं पूछता है तो राय देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, घर परिवार में किसी का पक्ष नहीं लेना है, चुप रहना है। पक्ष नहीं लेना भी कई बार सामने वाले के लिए पक्ष ही होता है, तो विपक्षी नहीं बनना है। दो सेना होती है ना, संसद में दो सेना होती है, राज्यसभा में, विधानसभा में। तो हमें किसी के संग नहीं जाना है, हमें सत्य के संग रहना है, शांत और शीतल रहना है। उस कोने में ले जाके उसको समझा रहे हैं, इस कोने में ले जा करके इसको समझा रहे हैं। दो जब एक दूसरे को समझा रहे हैं तो हम बीच में आकर के हम समझा रहे हैं, ये हमारे कायदे में नहीं आता है। हमें साक्षी होके मजबूत होके चलना है। भले किसी से नुकसान हो, भले आपको पता है आने वाले समय में इस बच्चे ने, इस बच्ची ने, परिवार के इस सदस्य ने धोखा खाना है, पर आपसे तो राय ली नहीं है और आपको किसी का पक्षधर नहीं बनना है। तब देखना, आपके परिवार वाले सब आएंगे आपके पास, आपसे सुनने, आपसे राय लेने। ध्यान रखना इन दो बातों को। नंबर एक, किसी के बीच में नहीं आने की जरूरत है। नंबर दो, आपसे राय ले ली जाएगी तब जब आप देंगे नहीं बिना मतलब की और लेने आ जाएंगे। तो संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।